यूपी विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों के साथ सीट बंटवारा अखिलेश यादव के लिए बड़ी दुविधा है। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों के साथ सौहार्दपूर्ण सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का होना या ना होना यह बहुत बड़ी दुविधा है। सपा प्रमुख दावा करते हैं कि पार्टी 400 सीटें जीतेंगी। हालांकि यह सवाल है कि वह कितने सीटें छोड़ सकता है और अभी भी 400 सीटें जीतने का विश्वास बनाए रखता है। जाहिर तौर पर अखिलेश को कैच 22 की स्थिति से डाल दिया गया है। अब तक उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहृदय भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी के नेतृत्व वाले भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की रखी है। सपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें तो जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल यानी कि रालोद और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपीएल के साथ भी बातचीत की अंतिम चरण में है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें तो भागीदारी मोर्चा के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय उदय पार्टी बाबूराम पाल के नेतृत्व में प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पार्टी, अनिल सिंह चौहान की राष्ट्र उन्नति पार्टी, सतीश चंद्र बंजारा की बंजारा महासभा, गुलाब सिंह खंगार की खंगार महासभा और सुनील आकाशवंशी की आकाशवंशी महासंघ शामिल है। इससे और हम आपको बता दें तो हीरा पासवान के नेतृत्व वाली दलित महासंघ, प्रेमचंद्र कश्यप की कश्यप सेना महासंघ और राजकुमार बाड़ी के नेतृत्व में उपेक्षित समाज पार्टी भी शामिल है। हम आपको बता दें तो एक बातचीत के दौरान एसबीएसपी के एक नेता ने कहा कि उनकी पार्टी 22 सीटों की मांग कर रही थी जबकि मोर्चा 35 सीटों की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिए जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। हालांकि एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला कोई मुद्दा नहीं है। अगर मोर्चा को कोई सीट नहीं मिलती है तो भी वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा क्योंकि हम सभी का लक्ष्य आने वाले चुनावों में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना है, भाजपा को सत्ता से हटाना है। सपा के गठबंधन सहयोगी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो एसबीएसपी इस बार भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी, भले ही वे हमें 100 सीटों की पेशकश क्यों न कर दे। एसबीएसपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में 8 सीटें मिली थी और जिसमें से एसबीएसपी ने 4 पर जीत हासिल की थी। हम बता दें तो राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि सपा के साथ गठबंधन जारी था, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के लिए उनके मुताबिक रालोद ने 50 सीटों की मांग रखी है जबकि सपा 35 सीटें देने को तैयार है। रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि हमारी पार्टी का पहले से ही सपा के साथ वैचारिक गठबंधन रहा है। हम राजनीतिक गठबंधन के अंतिम चरण में हैं। भाजपा को हराना हमारा साझा लक्ष्य है। हम बता दें तो अनिल दुबे ने आगे ये भी कहा कि सीट बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि सपा के साथ बातचीत अभी अंतिम चरण में है और रालोद जल्द ही सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की उम्मीद कर रहा है। जहां तक कि शिवपाल यादव के पार्टी के साथ सपा के संबंधों का सवाल है तो पीएलपीएल के एक नेता ने यह दावा किया है कि यह 2 दलों की बात नहीं है बल्कि 2 दिलों के मिलने की बात है। उन्होंने कहा है कि अगर चाचा भतीजे की जोड़ी शिवपाल और अखिलेश हाथ मिलाने के लिए सहमत हो जाती है तो सीट बंटवारा कोई मुद्दा होगा ही नहीं। अभी के लिए हमने समाजवादी पार्टी से 50 सीटें मांगी है। कुल मिलाकर छोटे दलों द्वारा मांग की गई कुल सीटों की संख्या 135 हो जाती है। ऐसे समय में जब अखिलेश 2022 की विधानसभा सीटों में बदलाव का आहवान करते हुए सड़कों पर उतरे हैं, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को छोड़ना एक कठिन कार्य हो सकता है। सपा के एक नेता ने कहा कि हालांकि सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कोई दुविधा नहीं है क्योंकि सौंदर्य रूप से रालोद के साथ गठबंधन चल रहा है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि बातचीत जारी है और जल्द ही गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी।
पीएसपीएल के साथ गठबंधन के बारे में चौधरी ने कहा कि मुझे इसकी पेचीदगियों का पता नहीं है, लेकिन अखिलेश जी पहले ही कह चुके हैं कि पीएसपीएल को सम्मानजनक तरीके से समायोजित किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।